2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा मायावती को लेकर कई बयान दिए हैं। वहीं मायावती के द्वारा भी अपने एक्स अकाउंट पर कई पोस्ट की गई हैं, जिसमें अखिलेश यादव पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेरे साथ बात करने के लिए भोजपुर में स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। क्या कुछ कहना है आपका? मैं और 2019 में जो चुनाव हुआ था वो बहन जी और माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में हुआ था। गठबंधन रहा। गठबंधन में हमने बहुजन को 10 समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीट जिता के दी, जिसमें माननीय मायावती जी ने उसमें बीच में जो है हमें धोखा दिया गया, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये अन्य पार्टी या दूसरी पार्टी ब्लेम लगाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुल बना और ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी की अपनी सोच है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरा बहुमत से काम किया, और 2012 में ऐसा काम रहा कि अभी तक जो ये सरकार चल रही है मौजूदा, ये भी नहीं कर पाई। तो क्या ऐसी बात हुई जो है आपके साथ नहीं रही, मायावती अलग चली गई हैं, अब दोबारा इंडिया गठबंधन है, आपकी ही पार्टी जो गठबंधन है कांग्रेस आपके साथ है, उसका कहना है कि मायावती को भी जो है तुम्हारा इसमें शामिल होना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है, राष्ट्रीय नेताओं की बात है। हम जिले पर आप हैं, जिले पे भोजपुर में आप हैं, लोगों से मिलते होंगे। इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस भी शामिल है, सब पार्टियों के लीडर हैं यहाँ पर। उसके बाद जब जनता के बीच जा रहे होंगे तो क्या कुछ समस्याओं का सामना है, क्या कुछ कहना है? लोगों से बात करते होंगे, ग्राउंड जीरो पर आप हैं। देखिए, यहाँ जो है हमारे भोजपुर के अंदर या हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोर्ड है, बैलेंस है, वो माननीय अखिलेश यादव जी का है। क्योंकि आपने देखा होगा 2017 में 22 में जो चुनाव हुआ है, वहाँ पे भी देखा होगा कि यहाँ से भोजपुर में 15,000 वोट पड़े थे और 14,000 हमें वोट मिले। कांग्रेस जिस समय अब इंडिया गठबंधन है, इससे पहले जब चुनाव हुए थे आपका बसपा के साथ आपका गठबंधन था, कि कई सीटों पे जीत भी हासिल करी थी। इस बार चुनाव में कितना तगड़ा मुकाबला रहेगा? देखिए, ये तो जनता निधि करती है, जनता वोट देती है, जनता अपने हक का वोट का मालिक है। मगर ये है, समाजवादी पार्टी पहले 50 सीटों से और 60 के बीच में हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के साथ, और इंशाल्लाह हम जीत पूरी बहुमत से पाएंगे। और भी लोग हैं, 24 के चुनाव नज़दीक हैं, इंडिया गठबंधन में हो चुका है, वहीं मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना है? मायावती जी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। मायावती एक खुद अपना आप में दम रखती हैं, और मायावती 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। और मैं ये कहता हूँ, आने वाला दौर 2024 का बीजेपी का होगा। 300+ सीटें हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा विकास बहुत है। गरीबों को आवाज़ देना, उज्ज्वल योजना देना, और तरह तरह की योजना गरीबों के घर पहुँचाई जा रही है, इसलिए हम 300+ सीटें जीत रहे हैं। सपा का आरोप ये भी है कि मायावती जी को अकेले चुनाव में मैदान में उतारकर सीधा सीधा भाजपा को फायदा होगा, इस पर क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं है, सपा अपने मतलब के अपने परिवार पर राजनीति करती है। सपा आज अपने आजम खां को, एक मुस्लिम नेता है, उसे ही कुछ न देख रेख कर रहा है अखिलेश, जबकि चाचा बोलते हैं उसे। अभी तक कितनी उनके साथ जुल्म हो रही है, उनके साथ अखिलेश ने कभी आवाज़ नहीं उठाई अपने नेता के साथ। सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए अखिलेश राजनीति करते हैं, वो गलत है। आजम खां नेता अच्छे हैं, अब जो उन्होंने करा गलत करा, कानून ने उन्हें सजा दी है। अब ये तो कोर्ट जाने यार, आजम खां साहब जाने। बाकी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर काम कर रही है, और आने वाला चुनाव 300+ सीटें हम जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन से तगड़ा मुकाबला है या मानते हैं, या फिर जो है तुम्हारी जीत आपकी है? हम जीत अपनी मांगते हैं, हम मुकाबला किसी से नहीं हमारा। सीधा हम अपने विकास के कार्यों पर ही, हम योजना पर हम अपना सीट जीतते हैं। जी, और भी लोग हैं। इंडिया गठबंधन बन चुका है, बीजेपी एनडीए इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या किस तरीके का मुकाबला रहेगा? इसमें तो किसी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर सब कुछ करती है। ये सब जो लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब अपने अपने दम पर वो करती हैं कि अभी सब इसको गिरा दे में, लेकिन इनके किसी की कोई वो नहीं है बस की बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पब्लिक के लिए किया है, तो वो किसी भी पार्टी ने आज तक किया नहीं है ऐसा कुछ। अखिलेश यादव और मायावती के बीच में इस वक्त बयानबाजी जमकर चल रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। 19 में गठबंधन था, उसको क्या सोचते हैं आप, क्या नजरिया है? इन लोगों का जो एक दूसरे पर आरोप लगाना है वो सही है, क्योंकि सब एक ही थाली के सट्टे बट्टे हैं ये लोग सब। किसी ने कहीं अपना घोटाला कर दिया, किसी ने अपना कहीं घोटाला कर दिया है।
एक योगी जी की ऐसी सरकार है जिसमें अभी तक कोई घोटाला का मामला सामने आया ही नहीं है अभी तक। अभी तुम देखो ये जितना भी राशन है लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो आज पहले लोग डरते थे कि ना भाई यार हम कैसे अपने बच्चों को पाले, क्या करें, वो सारे उन्होंने आसान कर दिया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कॉलोनी वगैरह हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनको पक्के घर दे दिए गए हैं। उसके अलावा अभी देखो बिजली का आपने देखा था, जो लोगों के पास कितना कितना बिल हो गया था, तो उसमें 90-100% उस पर छूट करने के बाद में लोगों को जो है तो उसमें सहायता मिली है। क्या मायावती जी लगातार बयानबाजी देने, क्या वो गठबंधन में आना चाह रही है? क्या कुछ लग रहा है, एक आम आदमी क्या सोचता है, उन्हें गठबंधन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, ये दूसरे जो दल हैं ये सब अपने साथ में ले सकते हैं उनको, लेकिन हमारी पार्टी नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी वो कभी भी अपने साथ में किसी को नहीं लेगी, वो अपने दम पर लड़ती है, वो किसी का सहारा नहीं लेती। एक आदमी को गिराने के लिए, एक सरकार को गिराने के लिए सारी सरकारें झूम रही हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं हो पा रही है। जी, और भी कुछ लोग हैं जी, क्या कुछ कहना आपका? ये जो कह रहे हैं कि अब अपने दम पे जम रही है, यहाँ भी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गठबंधन है। आपने देखा होगा कई दल हैं, ऐसा नहीं है कि एक दल पर लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, ये ब्लेम जो लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने ना परिवार पर राजनीति करती है, ना किसी पे। ये समाज की पार्टी है, समाज के लोग वोट देते हैं। देखिए, ये तो अपने राजनीति के उसके गुण हैं। और चाचा है भी साथ, आपने देखा होगा, चाचा है भी साथ। कुछ दिन पहले जब विवाद शुरू हुआ था उस वक्त ये बयान आया था उनका। उस बार बयान आया था तो परिवार में आप देखते हैं, एक परिवार में लड़ाई और बर्तन तो खटखटाते हैं। जब बर्तन खटखटाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो खुद की अपनी बहू है वो भी भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। वो अपने चाचा को ले ले में या भतीजे को ले ले में है तो सभी है, उनसे अपनी बहू नहीं रुकी अपने घर में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। जी, जो उनकी पुत्रवधू हैं वो इस वक्त जो है मुलायम सिंह की पुत्रवधू बीजेपी में शामिल हैं, इस पर क्या कुछ कहें? ये राजनीति एक बहुत कल कहते हैं इसे, कलयुग है। राजनीति किसी की भी बाप की वो नहीं होती है। वो बीजेपी में है ऐसा नहीं है, बीजेपी में है ऐसा है नहीं है। ये अपनी मुलायम सिंह यादव जी की अपनी बहू उसमें चली गई। माननीय वरुण गांधी जी है, वो तो कांग्रेस की अपनी खुद की अपनी वो है, एक इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जब उनसे अपना बन रहा, वरुण गांधी साहब खुद इसी में भारतीय जनता पार्टी में है अपनी। वरुण गांधी तो बयान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान कर रहे हैं, लगातार बयान कर रहे हैं। आपने सुना नहीं? भारतीय जनता पार्टी को यही दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विकास का मुद्दा नहीं है, झूठ का मुद्दा है, सब झूठ। यानी कि जो फुटपाथ पे है, जो आदमी कमाने लायक था वो कमाने लायक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे राशन फ्री में दिया गया, सब कुछ फ्री में। तो उसे अन्य लोगों को जो ताश खेलते थे या वो करते थे, उन लोगों को कमाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने और आदी कर दिया। ये सरकार जुमले वाली सरकार है और नहीं विकास की सरकार है, ये झूठ है। इन लोगों ने अपने 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो वो मजदूरी करने के अलावा उसको ताश खेलने की जगह कहाँ थी? वो तो कमाई में इतना लगा, पूरा दिन लगा लिया था। बेकार है, क्योंकि ये बेकार इसलिए है क्योंकि आदमी को वो कर दिया कि जो आदमी को कमाई के लिए, जब 4 बच्चों के लिए कमाता तो उसके लिए विकास भी होता है, पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई का इनका कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं पूरे घर में, सब लोगों के घर में, जितने भी आम जनता है उनके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं बने, क्योंकि जब पढ़ने लिखने वाला नहीं बनेगा तो सवाल भी नहीं करेगा। अच्छा, इस बार गठबंधन पे चुनाव होगा, बसपा को क्या साथ में देखना चाहते हैं या फिर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बसपा को जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टियों के और लोगों के, वो साथ में रखेंगे। कांग्रेस ने कह दिया है, कांग्रेस के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा है कि बसपा को भी शामिल होना चाहिए, कि मायावती जी के द्वारा बयानबाजी दोनों की तरफ से शुरू हो गई है। इस पर एक स्थानीय कार्यकर्ता क्या सोचता है? देखिए, ये है कि इस पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अपना बात कह रहे हैं, ये कर रहे हैं बहन जी के साथ। हमने 10 सीटें 2019 में चुनाव में दे चुके हैं। हमें उस चीज़ का ब्लेम मतलब हमने देख रखा है, क्योंकि हमारे साथ धोखा किया। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि अगली बार भी धोखा दिया जाए। और भी लोग हैं और लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव और मायावती के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। 19 के चुनाव में आपने देखा मुरादाबाद सहित कई सीटें सपा और बसपा ने गठबंधन में जीती थी। क्या सोचता है आम इंसान? देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये राजनीति है। कल एक थे, आज अलग अलग है। एक खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचती है। अखिलेश यादव जी की ज़मीन खिसक चुकी है, सपा का जनाधार ख़त्म हो गया है। अब आने वाला टाइम जो है बीएसपी का और कांग्रेस का है, जो जाहिर में है सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन लगभग तय हो चुका है। अखिलेश जी का क्या होगा? अखिलेश जी जो है सिमट जाएंगे। ये हमारे जो सुगरिये मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे, मुलायम सिंह यादव जी, उनके दम पे समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने समाजवादी बनाई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा था,
यहाँ तक लाए थे, अखिलेश जी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जनता है ये, कल सिर पर खाया था, आज नहीं चला देंगे। जब तुम किसी को सम्मान नहीं दोगे, तुम्हें कौन सम्मान देगा भाई? क्यों नाराज़गी है लोगों में इतनी? नाराज़गी ये है कि अभी 2019 के इलेक्शन में आपने देखा है कि लोगों ने तन मन धन से 2022 में भी एक एक वोट चुन के समाजवादी पार्टी को डाला है। लेकिन क्या करा समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने कहीं किसी जो पब्लिक के संग में जब तमाम जुल्म जास्ती हो रही, कहीं एक भी आवाज़ उठाई? आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया, शहजुल इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आपके क्या नाम है, ये जो कानपुर के विधायक हैं हमारे इरफान सोलंकी, आप ये देखें, जहाँ भी देखेंगे, जिसका इतिहास उठा के देखेंगे, सब कुछ तबाह करते चले आ रहे हैं। कहाँ हो भाई तुम? भाई और भी तो पार्टियाँ हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म जास्ती क्यों हो रही? बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म जास्ती क्यों हो रही? फिर ये तुम्हारा मिली जुली मतलब साठ गाँठ है, जो तुम खास करके जो मुस्लिमों पर तुम अत्याचार करा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी नहीं है, सरकार इतनी बुरी नहीं है, लेकिन सरकार के जो कार्य का मतलब उसके जो भी काम कार्य हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन ये क्या मतलब है, भेदभाव से जो काम हो रहा है, और ख़ास करके हमारे लीडरान हैं जो उनके ऊपर जुल्म जास्ती हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मिली भगत है। क्या मानते हैं, अभी अखिलेश यादव और मायावती के द्वारा लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करी है, तो फिर वहीं अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें मायावती पर आरोप लगाए हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ जगह बना पाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को कोई जगह नहीं मिलेगी इंडियन गठबंधन में, और अगर दी तो इंडियन गठबंधन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्या नुकसान होगा इंडिया गठबंधन? ये जितनी भी आवाम है जो आज इंडिया गठबंधन की तरफ कुछ देख रही है, ये आवाम जो है फिर उनसे हट जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आज की तारीख में आवाम जो है बहुत गुस्से में है। समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी को सींच के लाए थे, ऊपर लाए थे, वो समाजवादी पार्टी उस जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई। जो भरोसा हमने किया था 2019 में भी किया, 2022 में भी किया, 2012 में भी किया, 17 में भी किया, और उसी का खामियाजा जो तमाम तुम देख रहे हो क्या हो रहा। अभी ये जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से जो ना कितने लोग हैं, एक मेरा दोस्त भी है यहीं पर बेचारा, उसकी जो है तो डायलिसिस होती है। अगर उसके पास ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो वो अब से 2 साल या 3 साल पहले ख़त्म हो गया होता। लेकिन उसी कार्ड की वजह से आज मैं तो ये मानता हूँ कि वो जिंदा है, क्योंकि उसके पास इतना हिसाब नहीं है, और वो जो है तो उसे अपनी डायलिसिस करा लिया। किसी भी सरकार ने इससे पहले कभी जनता के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है मर जा। जिस कार्ड की 24 चुनाव नजदीक हैं, मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है? कहना यह है कि सुपड़ा भाजपा का साफ होगा, कांग्रेस ही आनी है। ये परेशान हो गए, बेचैन हो गए, मुसीबत में लग गए, कारोबार से पट्टो हो गए, हर चीज से पट्टो पड़ा आदमी, घर में बड़ा ज्ञान खेल लिया, देख लो वो परेशान है। कांग्रेस ही आगे, इसके अलावा कुछ नहीं आगा। बहुत थक गए भाई साहब, परेशान हो गए, एंड हो गया। अखिलेश यादव और मायावती लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 19 का चुनाव आपने देखा, बसपा और सपा का गठबंधन था, जिसमें मुरादाबाद की सीट सहित कई सीटें हासिल करी थी। अब क्या कुछ लगता है आपका जो है, कांग्रेस ही यहाँ से निकलेगी जिला मुरादाबाद से। इमरान प्रताप बड़ी पहले इलेक्शन लड़े थे, चंद वोटों से हारे थे। अगर कांग्रेस उनको टिकट देगी तो उन्हीं को कोई सीट निकलेगी यहाँ से। क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं का कांग्रेस के साथ है, थक गए भाजपा से। तो एक मिनट, ये जिस भाजपा की बुराई कर रहे हैं, इन्होंने खुद ने 2 कॉलोनियां भरवा रखी हैं अपनी, और 2 कॉलोनियां ले रहे हैं उसी भाजपा से। ये क्या राशन भाजपा बीजेपी सरकार का है? क्या राशन बीजेपी सरकार नहीं दे रही है? और ये भी आपको कुछ नहीं, देखो बिना मिसाल का 4 राज्यों में सरकार बना ली हमने। अरे सुनिए, 4 राज्यों में सरकार बना ली हमने, कांग्रेस का सुपना किया। ईवीएम से जीते हैं, जहां 4 राज्यों की सरकार की बात कर रहे हैं। ईवीएम तो तेलंगाना में आपने देखा होगा मुद्दा, तेलंगाना में भी ईवीएम था, तेलंगाना में। इन्होंने 2 कॉलोनियां ली हैं, एक ही परिवार ने 2 कॉलोनियां ली हैं इन्होंने, जिसमें एक तो आफ्ताब साबिर के नाम से है
एक आफ्ताब साबिर के नाम से है, दूसरी महफूज साबिर के साथ में है, ठीक है। अब ये जो कांग्रेस समाजवादी वाली पार्टी वाले हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, समाजवादी वालों ने क्या कर रखा है, ये लोग क्या करते हैं, जिनकी कॉलोनी आती है उनके घर पे जाते हैं, उनसे 20-20, 30-30 हज़ार रुपए उनसे ले लेते हैं ये समाजवादी वाले, जबकि खुद ने कुछ नहीं करा। इन्होंने खुद ने अभी माननीय हाजी नासिर विधायक जी के कोटे से यहाँ पर 2-3 वो लगवाए हैं प्याऊ, उस जल प्याऊ में इनकी 30-30 हज़ार रुपए की उनमें कमीशन बनी, उस कमीशन के द्वारा ही ये लोग चल रहे हैं आज के टाइम पे। एक सवाल, एक मिनट बता रहा हूँ, अभी ये सभासद थे 2017 में जीते थे सानुभाई, और समाजवादी के कार्यकाल में जीते थे जहां से इनका मामला था, और बीजेपी में हारे। सुनिए, सुनिए, समाजवादी से कभी नहीं लड़े हम, नहीं लड़े समाज, अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, बीजेपी से हारे, ये खुद कैंडिडेट है। अरे सुनिए एक मिनट, अरे सुनिए, ये खुद कैंडिडेट है, बीजेपी से हारे, और किस वजह से हारे, किस वजह से हारे, ये पूछिए हमसे, क्या पूछिए, नहीं किस वजह से हारे, इन्होंने लोगों से पैसे उगाए कॉलोनियों पे, इन्होंने धंधा करा, ये बीजेपी वाले धंधा करते हैं, कॉलोनियों पे पैसे लिए, ऐसा नहीं आ रहे हैं, बाद में सुपड़ा साफ कर दिया, आजाद जीता, आजाद वाला जो आजाद। माननीय विधायक जी हैं, यहाँ पर भोजपुर में जितना भी विकास ये बिजनेस चलता है, उन सबसे फैक्ट्री वालों से 50-50 हज़ार रुपए के, समाजवादी पार्टी के 50-50 हज़ार रुपए जितने भी ये यहाँ पर फैक्ट्री की लाइन है उनसे लिए जाते हैं। प्लेटों वालों से इनके बंधा हुआ, थाना इनका बंधा हुआ, हर जगह इनका जो है तो सब बिल्कुल समाजवादी वाले शुरू से। देखो सुनो, अब से पहले पीपल्स थाने में हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जी थे, उनका किसी को तो थाने का डिपार्टमेंट मिला हुआ था, उन्हें किसी को तो थाने का डिपार्टमेंट मिला हुआ था, किसी को जो है तो बिजनेस का मिला हुआ था। आज भी तुम जितने भी लोग हैं किसी पता कर लो, ममसाद के नाम से पीपल्स थाने में लड़का, थाने में खुलेआम बिल्कुल उसकी दलाली चलती थी। समाजवादी भाजपा सरकार वालों ने रोका। एक अच्छा सुनो, देखो भाजपा सरकार वो है जिसने आज के टाइम पे सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके रख दिया। देखिए कोई एक मिनट, राज्य मंत्री हो या विकास मंत्री हो, कोई से मंत्री हो, आपने किसी की गाड़ी में वोटर लगा हुआ देखा, किसी की गाड़ी पर लाइट लगा हुई देखी, सब कुछ सामान्य कर दिया। समाजवादी की सरकार आते ही अभी इसमें संबल है, संबल जिले में वो पुलिस वाले बेचारे वो चेकिंग कर रहे थे, वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग करते समय एक बंदा आया, उसको पकड़ा, जब तेरे कागज भैया तेरे डॉक्यूमेंट जब सही नहीं है तो तेरा कुछ तो होगा, तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं है और कर लो तुम 2-4 दिन की, आने वाली है हमारी समाजवादी, फिर तुझे बताएंगे हम। जब भी उसको पकड़ के जाए तो जेल भेजा गया उसे। मैं विधायक जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस विधायक जी पे ब्लेम लगाया जा रहा है, सुनिए, सुनिए, विधायक जी की बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम लगाओ कोई बात नहीं, जिस विधायक के ऊपर ब्लेम लगा रहा है हाजी नासिर कुरैशी के ऊपर, ऐसा विधायक नहीं बना, और ऐसा जो ये ब्लेम लगाया, ऐसा 1 रुपया को भी बता दे, 1 रुपया विधायक जी को छोड़ो, विधायक जी को छोड़ो, तुम ले रहे हो ना, ये हाजी नासिर कुरैशी साहब के नाम से ये लोग, अरे सुनो ना, मैं नहीं बोला सानू भाई, मैं नहीं बोला, कोई 1 रुपया मेरे ऊपर भी बता दे, मेरे ऊपर या मेरे विधायक के ऊपर या मेरे समाजवादी कार्यकर्ता तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा इनाम के। 1 करोड़ आएंगे, वो 1 करोड़ रुपए मेरे, अरे 100 बीघे जंगल है, 100 बीघे जंगल मेरे, बेच के दे दूंगा, कहाँ दे दूंगा, नहीं तुम लोगों के पास है यही। और इनकी सुनिए, जो ये बीजेपी पे धप्पा है, बीजेपी के नाम पे धप्पा है, ये लोग धप्पा, ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी। हम बताइए, देखो जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी के लोग नहीं है, पार्टी ने सब कुछ सिखा दिया। नहीं सुनिए मेरी, और भी लोग हैं, मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? कांग्रेस। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बीच मुद्दे कुछ पता नहीं है, कांग्रेस है, परेशान हो गए हैं भाजपा से, यकीन करो, मुद्दे को कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि कांग्रेस को वोट ले दो। क्यों वोट देना कांग्रेस को? कांग्रेस को यूँ वोट देना कि उनकी सरकार बहुत बेहतरीन है। क्या कर रहा तुम, क्या खासियत? फायदा बहुत हुआ, विश्वास करो, बहुत फायदा हुआ, इतने फायदे हुए कांग्रेस की सरकार में। 450-900 का आज आदमी, ये तो चाचा अपने कह रहे हैं हमारे चाचा है, ये कोई बात नहीं है, हम इनके औलाद, कहीं जाने का नहीं है मुसलमान, विश्वास करना तुम इस सरकार में, बिल्कुल ठोक दे रहे हैं। अखिलेश यादव की क्या स्थिति है? मुसलमान कहीं जाने का नहीं है सर, यहीं है हम। कांग्रेस की सरकार में कहीं भी मुसलमान रहा, कुछ नहीं हुई परेशानी। आज ईमानदारी की बात, आप भी जानते हो इस चीज़ को,
मुसलमान को बड़ी परेशानी है। सब सवाल बहुत अच्छे मिले, मगर जहाँ भी देखो कि मुसलमान यहाँ मारा गया और वहाँ मारा गया, कई मार कर आया। बना दिया मोम लिंचिंग नहीं बना, कौन सा कानून है? अभी मार दिया यार। अभी हमारे वहाँ पहाड़ में एक हमारे मामा को मार दिया, दोनों छुट्टियाँ 3 महीने में। मुसलमान 30 साल तक नहीं आता, 30 साल तक। अखिलेश यादव को छोड़ो, अखिलेश यादव को मारो गोली, वो मिली है। उससे बढ़िया भाजपा है, उससे बढ़िया भाजपा है ये योगी जी की। अखिलेश यादव का कोई राग नहीं है, राहुल गांधी है। आपके ये युवा लौटे देखो, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। उनकी सरकार बढ़िया, अखिलेश का तो नाम भी मत लो, उससे बढ़िया तो भाजपा है। बस की कांग्रेस से चल रही है आपका मुकाबला। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और मायावती और अखिलेश के द्वारा लगातार दी गई बयानबाजी को लेकर मुरादाबाद के भोजपुर में स्थानीय लोगों से बात की गई, जहां पर स्थानीय लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे थे। चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।